हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज करण प्रसाद। तो हमने अपने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। तो हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं? एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो उसी से रिलेटेड हमने क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है इसमें क्या चेंज, बिल्कुल चेंज नहीं आता, उसी स्पीड उसी वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करती रहती है जब तक में उसमें क्या तक कोई स्टॉप है नहीं, जब तक कोई रश में नहीं आ जाती। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती क्या है? तो इसे हम देखते हैं क्या होता है एवरेज वेलोसिटी। इट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी पर टोटल टाइम। यानी हम एवरेज स्पीड को देखें तो एवरेज वेलोसिटी को देखें तो क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी वही होती है कि क्या टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट एक टोटल टाइम में, एक टोटल टाइम में कवर करता है। तो हमने जैसे पढ़ा था अपने एवरेज स्पीड के बारे में, तो जैसे उसमें सेम था एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। लेकिन इसमें क्या है? इसमें है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो जैसे हमने कहते हैं, जैसे कि कभी भी हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, तो कहते हैं मैथमेटिकली हमें कैसे निकालना होगा। हमें दो फॉर्मूले दे रखे हैं, अब देखेंगे इनका यूज कैसे होता है। एक तो कहता है एवरेज वेलोसिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट कहता है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मान के एक कार मूव कर रही थी, ए से बी पोजीशन से गई, ए से बी तक, फिर ए से बी से ए तक वापस आई। उसने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो कितना होगा? वो होगा 0 बट टोटल टाइम कितना लगा उससे डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। वैसे चेंज हमारा क्या होता है, इसका यूज कैसे होगा वो अलग तरह से, कि जब भी वेलोसिटी जिस पे वेलोसिटी में चेंज आएगा और वो चेंज आएगा यूनिफॉर्म रेट से, यूनिफॉर्म रेट से आएगा, तो उसी उसी के लिए हम क्या कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल बाय 2। और इसको हम लिखेंगे सिंबॉलिकली v एवरेज वेलोसिटी यानी v, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v बाय 2। तो हम क्या होता है, इसको एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल करके क्या एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो एग्जांपल देखते हैं पहले। एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे थे, अब उसका एग्जांपल देखते हैं क्या होता है। एग्जांपल दे रखा है, उषा है जो स्विम कर रही है इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग वन फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। तो अभी देखा था एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि सेम एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी क्या था? एवरेज वेलोसिटी यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम हमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है, गिवन दैट जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, हमने जो शुरू में देखा था हमारी जो वेलोसिटी थी, जो उसमें क्या था डिस्प्लेसमेंट थी, जितना उसने इनिशियल से फाइनल गई उतने ही फाइनल से वो उतने सेम उसने ट्रैवल किया। तो यानी हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? वो होगी 0, क्योंकि जब जब जैसे क्या होता है डायरेक्शन में चेंज आता है किसी डिस्प्लेसमेंट का, तो यानी इसमें भी चेंज आ जाता है। तो हम क्या होता है 90 जितना उसने ट्रैवल किया था इनिशियल से, उतने में से माइनस कर देंगे कितने को? 90 को। तो हमारा कितना आएगा? टोटल टाइम कितना था? 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड। तो इसने कितना टाइम लिया था? 1 मिनट का। तो 1 और हम इसे कन्वर्ट कर देंगे 60 सेकेंड में, तो आ जाएगा 60। तो यानी कि हमारा टाइम था कितना हो गया? 0 और 60। हमारी एवरेज वेलोसिटी जो हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। यानी क्या होता है, इसको अगर हम अगला फॉर्मूला से यूज करते तो भी हो जाता। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। तब तक के लिए अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें।